हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने धान की एमएसपी में नहीं की बढ़ोतरी। 2 बैंकों से 1552 करोड़ रुपए लोन लेकर इस साल 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदारी का सरकार ने रखा लक्ष्य। कैबिनेट की लगी मुहर। झारखंड सरकार इस साल 2 बैंकों से लोन लेकर किसानों से धान खरीदेगी। इस बार राज्य सरकार की तरफ से करीब 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है, जिसमें 1552 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए सरकार बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1552 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। इसके साथ ही सरकार ने सत्र 2021-22 में भी धान की एमएसपी में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है। पिछले साल की तरह इस साल भी साधारण धान 2050 रुपए और ग्रेड ए के लिए 2070 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिससे मदरसा के रुके वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने पिछले 2 साल से राज्य के 183 अराजकीय मदरसों के शिक्षक और शिक्षितकर कर्मियों के अटके अनुदान भुगतान के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। इस स्वीकृति से उनके भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 3 दिन बाद से बढ़ेगी ठंड। झारखंड में 12 दिसंबर के बाद से ठंड बढ़ेगी और विभिन्न जिलों में अभी चल रहे न्यूनतम तापमान में आने वाले 24 घंटे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम में हो रहे बदलाव के बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमालय क्षेत्र में आने वाले दिन में बारिश और बर्फबारी संभव है। वहां बारिश और बर्फबारी के बाद सर्द हवा का बहाव झारखंड की ओर शुरू होगा। इसके बाद यहां कनकनी बढ़ेगी और आमजन दिन में भी ठंड महसूस करेंगे। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी राज्य में जो हवा बह रही है उसमें पूर्वैया का भी अंश है। इसी के प्रभाव से अभी आसमान में आंशिक बादल छाए हुए हैं और तापमान में कमी नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी हवा का बहाव भी हो रहा है। आने वाले 3 से 4 दिनों में उत्तर दिशा से हवा का बहाव शुरू होगा। इससे दिन में ठंड बढ़ेगी और रात के सर्द होने से ठिठुरन बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की हालत व ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति व नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को मद्देनजर रखते हुए हर स्तर पर अलर्ट रहें। कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट झारखंड में पैर नहीं पसार सके, इसके लिए पूरी तैयारी रखें। कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन हो, इसे सुनिश्चित करें। कोविड वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में 102 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस जारी। झारखंड के दुमका में एक बार फिर से 102 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए दुमका जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। दुमका में नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, ब्लॉक डाटा प्रबंधक सहित कुल 102 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, ITI, स्नातक आदि निर्धारित किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए dumka.nic.in पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2021 है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम का निर्देश, ओमिक्रॉन के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए कोविड अस्पताल में अलग वार्ड की व्यवस्था करें। राज्य के सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में दवा, ICU बेड, ऑक्सीजन बेड आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिस जिले अथवा क्षेत्र में पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा है वहां कोविड जांच अधिक से अधिक हो या सुनिश्चित करें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 40 दिन यानी 20 जनवरी तक कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य 100% पूरा करने का लक्ष्य दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन 4 जिलों में 20-20 मेगावाट का बनेगा सोलर पार्क, केंद्र ने दी मंजूरी। झारखंड के पलामू में 20 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क बनाया जाएगा। इसको लेकर नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। पलामू के साथ साथ गढ़वा, देवघर और सिमडेगा में भी 20-20 मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। पलामू सांसद वीडी राम ने पलामू गढ़वा में बिजली की कमी को देखते हुए क्षेत्र में थर्मल प्लांट लगाने की मांग की थी, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने थर्मल प्लांट की जगह सोलर पार्क लगाने को मंजूरी दी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए बड़ी घोषणा। झारखंड के 500 पैक्स और लैंपस को सरकार देगी 2-2 लाख रुपए। राज्य सरकार ने झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंचायत स्तर पर किसानों से सीधे जुड़कर कार्य करने वाले पैक्स और लैंपस को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश शुरू की है। इसी कड़ी में राज्य के 500 पैक्स और लैंपस को 2-2 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की योजना का गुरुवार को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने शुभारंभ किया है। इस मौके पर मंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ संस्थानों को कार्यशील पूंजी का चेक भी सौंपा है। अगले 1 माह में सभी चयनित 500 पैक्स व लैंपस के बीच 2-2 लाख की कार्यशील पूंजी का वितरण कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया राजस्व विभाग का कर्मचारी। LIC कॉलोनी में रहता था परिवार। झारखंड के दुमका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को छापेमारी कर एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व विभाग में कार्यरत कर्मचारी पर 8,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दावा किया है कि घूस की रकम लेते हुए कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा गया है। यह कार्रवाई जिले के जामा अंचल कार्यालय में हुई है। कर्मचारी का नाम विभास तिवारी है। जानकारी के अनुसार राजस्व कर्मचारी ने लाभुक से योजना के क्रियान्वयन के मद में 8,000 रुपए की मांग की थी। लाभुक पैसा दे पाने में असमर्थ था। वह बार बार गुहार लगाता रहा। कर्मचारी ने बिना रिश्वत लिए काम करने से साफ इनकार कर दिया। पंडित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी से कर दी। टीम ने पहले शिकायत का सत्यापन किया। जांच में शिकायत सही मिलने के बाद कर्मचारी को जाल बिछाकर कार्यालय के अंदर से दबोचा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात। जंगल से निकलकर पकरा स्टेशन के पास पहुंचा दहशत में ग्रामीण। वन विभाग ने शुरू किया प्रशिक्षण। झारखंड के गुमला में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया हुआ है। बसिया प्रखंड क्षेत्र में 28 हाथियों का समूह प्रवेश कर गया है। गुरुवार की दोपहर तक यह पकरा स्टेशन के पास पहुंच गया। हाथियों के झुंड के जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाके में प्रवेश कर जाने के कारण ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। लोगों के बचाव के लिए वन विभाग ने ग्रामीणों का प्रशिक्षण अभियान शुरू कर दिया है। गांव-गांव घूमकर हाथियों से बचाव के लिए कहा जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हमले के 40 घंटे बाद भाजयुमो नेता सूरज की मौत। पार्वती घाट पर अंतिम संस्कार। जमीन विवाद में हुई हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। हथियार बरामद। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हमले का शिकार हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सूरज कुमार की गुरुवार को मौत हो गई। वह पिछले 40 घंटे से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें सोनू सिंह, कमल शर्मा के साथ एक नाबालिग युवक शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में हत्या के आरोपियों ने बताया कि सूरज के साथ जमीन के मामले को लेकर विवाद चल रहा था। अगली बड़ी खबर की बात तो कुरुमगढ़ थाना का नया भवन उड़ाने के बाद नक्सलियों ने फिर बोला हमला। मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं। झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने हमला कर एक बार फिर पुलिस को कड़ी चुनौती दी है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद भाकपा माओवादियों की धरपकड़ के लिए पुलिस सर्च अभियान चला रही है। इसमें किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। गुमला SP ने इसकी पुष्टि की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मॉब लिंचिंग से मौत पर झारखंड में सजाए मौत। बंगाल के बाद झारखंड में लागू होगा प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग एक्ट। ड्राफ्ट तैयार, जल्द बनेगा कानून। झारखंड में अब मॉब लिंचिंग से किसी की मौत हो जाती है तो दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लिंचिंग में किसी को चोट आती है तो दोषी को 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का दंड दिया जा सकेगा। वहीं अगर किसी को गंभीर चोट आती है तो दोषी को 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। यह कानून पश्चिम बंगाल में पहले से लागू है। अब झारखंड में भी इस कानून को लागू किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की घटना रोकने के लिए राज्य सरकार ने द झारखंड प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार झारखंड के लोगों की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह बिल ला रही है। इसमें दोषियों के विरुद्ध 3 तरह की सजा का प्रावधान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा। बोले राज्य में ध्वस्त हो चुकी है प्रशासनिक व्यवस्था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की वर्तमान सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर कहा है कि सरकार में बैठे हुए लोग ही प्रदेश में गुंडागर्दी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार पिछले 2 साल से सिर्फ दिखावा ही कर रही है। बिना घूस दिए न जन्म प्रमाण पत्र बनता है, न कुआं
कुआं न ही तालाब, भ्रष्टाचार की जड़ें गहराती जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अपनी नाकामियों और विफलताओं को छिपाने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री आजकल गांव-गांव में घूमकर जॉब कार्ड और पेंशन बांटने का ड्रामा कर रहे हैं। जो काम बीडीओ और सीओ को करना चाहिए वे खुद कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हर काम के लिए घूस तय है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के परीक्षा केंद्र में धमाका। ग्रेजुएट कॉलेज में रखे गए थे 3 सुतली बम, 1 फूटा। 2 कॉलेज के छात्र दे रहे थे एग्जाम। जमशेदपुर के साक्षी स्थित ग्रेजुएट कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र के शौचालय में गुरुवार को जोरदार धमाका हुआ। इस दौरान महाविद्यालय में परीक्षा चल रही थी। इसमें एबीएम और केएमपीएम के विद्यार्थी सेंटर के अंदर एग्जाम दे रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज आवाज हुई। परीक्षा ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी व शिक्षक दौड़ते भागते पहुंचे। मौके पर देखा तो 3 सुतली बम अगरबत्ती के सहारे जलाए गए थे। पहला पटाखा फूटने के बाद 2 और पटाखे थोड़े थोड़े अंतराल पर ब्लास्ट होने वाले थे। इससे पहले ही उन्हें बरामद कर लिया। कॉलेज प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि शरारती छात्रों की ओर से यह हरकत की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से इस कार्य में संलिप्त संदिग्ध छात्रों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। बोली, हेलीकॉप्टर हादसे की हो उच्च स्तरीय जांच। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने आवासीय कार्यालय में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नए उद्योग लाने में जुटी सरकार। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई नीति तैयार करने में जुटी। सीएम अध्यक्ष और उद्योग मंत्री होंगे उपाध्यक्ष। सरकार राज्य में निवेश बढ़ावा देकर विकास को गति देने के लिए झारखंड निवेश प्रोत्साहन एक्ट 2021 तैयार कर रही है। उद्योग विभाग में एक्ट के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के प्राकृतिक और मानव संसाधनों का उपयोग करते हुए तेजी से नए उद्योग स्थापित करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार और रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रस्ताव के मुताबिक झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड बनेगा। इसके अध्यक्ष सीएम और उपाध्यक्ष उद्योग विभाग के मंत्री होंगे। पूर्णकालीन सदस्यों में वित्त मंत्री, खान मंत्री और मुख्य सचिव होंगे। यह बोर्ड कार्यकारी समिति और सचिवालय के लिए नियम व प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगा। किसी भी प्रकार के निवेश प्रस्ताव पर अनुदान की स्वीकृति देने का अधिकार होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस भवन में जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस भवन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टार जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की असामयिक मृत्यु स्तब्ध करने वाला है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से देश ने एक वीर सपूत को खो दिया है। देश को बिपिन रावत जैसे ईमानदार और कर्तव्य निष्ठा अधिकारी मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में उत्पाद विभाग का छापा। जसीडीह में धड़ल्ले से बनाई जा रही थी देसी शराब। नशा बढ़ाने के लिए दवाओं का करते थे इस्तेमाल। झारखंड के देवघर जिले में उत्पाद विभाग की ओर से छापेमारी कर अवैध शराब भट्टी को नष्ट किया गया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मौके से फरार होने में सफल रहे दूसरे व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि शराब को और अधिक मादक बनाने के लिए यह गिरोह दवाओं का इस्तेमाल करता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी नेता को हाई कोर्ट से मिली राहत। नगर निगम के फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक। भाजपा नेता भैरव सिंह के अवैध रूप से होर्डिंग लगाए जाने के खिलाफ रांची नगर निगम ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने प्रार्थी को राहत प्रदान करते हुए नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही 4 सप्ताह में रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से कहा गया है कि नगर निगम की कार्रवाई एक तरफ है और उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था। इसके अलावा उपनगर आयुक्त की ओर से पारित किया गया आदेश सही नहीं है क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह जब जेल से बाहर निकला था तो उस दौरान रांची के कई जगहों में उसके नाम की होर्डिंग लगाई गई थी। इसी मामले में नगर निगम ने उनके खिलाफ 10 लाख का जुर्माना लगाया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो चारा घोटाला, लालू प्रसाद ने जानकारी बाद निगरानी जांच कराने का दिया था निर्देश। लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में गुरुवार को लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बहस जारी रखी। बहस के दौरान उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद पर यह आरोप गलत है कि जानकारी होने के बाद भी उन्होंने निगरानी जांच पर रोक लगाई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।